जब मैं क्लास 9th में था तो मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था। उसी से रिलेटेड आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ और इस इंसिडेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आज के इस वीडियो के अंदर। तो बात है समर वेकेशंस की। हमारे स्कूल्स की छुट्टियाँ हो चुकी थी, तो मैं और मेरे साथ 6-7 दोस्त थे। हम लोग दिन रात बस क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि कोई कहने पूछने वाला था ही नहीं, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी। अब ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते हम लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो बातों ही बातों में एक बात निकली कि यार चलो, क्रिकेट तो रोज़ रोज़ खेल ही रहे हैं, क्यों ना एक क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया जाए। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट का जो आइडिया था ये कैसे आया। जब मैक्सिमम स्कूल्स में गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं तो उस टाइम पे ना आईपीएल बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है। तो हम लोग बच्चे थे तो टीवी पे देखते रहते थे आईपीएल। तो वहीं से एक आइडिया आया कि यार इधर 6-7 टीम्स हैं जो क्रिकेट खेल रही हैं और एक टूर्नामेंट का विनर हो जाता है और हर साल ऐसे ही चलते रहता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक खुद का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। आइडिया तो बुरा नहीं था। अब इसी टूर्नामेंट के बहाने हम लोग कुछ कमाई भी कर लेते। तो हम लोग गए, जितने भी आसपास के और भी टीम्स थी उनके पास हम लोगों ने अप्रोच किया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, आप लोग को आना है तो आप लोग आ सकते हैं। करते करते हम लोगों ने 20 टीम्स का जुगाड़ किया उस टूर्नामेंट के लिए। अब टीम्स तो आ चुकी थी हमारे पास, 20 टीम्स आई थी, हमारे उम्र के ही सारे टीम्स थे। हम लोगों ने एक एंट्री फीस रखी थी उस टूर्नामेंट के लिए। एक एंट्री फीस थी 200 रुपये की। हम लोगों ने 20 टीम से चार्ज किए थे 200 रुपीज़ हर एक टीम से एंट्री फीस उस टूर्नामेंट के लिए। अब टूर्नामेंट आगे बढ़ा, टीम्स खेली, कुछ टीम जीती कुछ हारी, और फाइनली हमें एक विनर मिल गया। अब यहाँ पे आप ना कुछ कैलकुलेशन सब लगाना। हमने 20 टीम्स से 200 रुपीज़ का एंट्री फीस उनसे चार्ज किया, तो हमारे पास 4000 रुपीज़ का एक कैपिटल आ चुका था उस टूर्नामेंट के अंदर। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने 1 रुपया नहीं लगाया था उस टूर्नामेंट के अंदर। वो सारी चीज़ें हमने उन टीम से ही, जो भी हमारे पैसे आए थे, हमने उसी से पूरे टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया। अब उस 4000 रुपये में से हमने एक प्राइज़ रखा था। एक प्राइज़ में हम लोगों ने एक बैट रखा था और 2 बॉल्स रखे थे, यानी अराउंड 1000 रुपीज़ का हम लोगों ने प्राइज़ रखा था जो भी टीम जीतती। हमने 900 रुपीज़ का एक बैट ले लिया और 2 बॉल्स थी 50-50 रुपीज़ की, टेनिस की बॉल्स थी। ये हमने प्राइज़ के तौर पे रखा था। तो 4000 में से 1000 चले गए प्राइज़ के अंदर, बचे 3 में से थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारे 500 रुपये के आसपास इधर उधर खर्चे हुए। तो 3 में से 500 और गए, तो हमारे पास बचे 2.5। अब 2,500। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। उस पूरे टूर्नामेंट को हमने 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म करवा दिया। सारे मैचेस ख़त्म, विनर सेलेक्टेड, ऑल गुड, वेरी गुड। उस 1 हफ्ते के अंदर 6 से 7 बच्चों ने, जिनकी उम्र 16-17 साल है, उन्होंने पहली बार 2,500 रुपये सबने मिलकर कमा लिए उस गेम से, जो वो दिन रात बस खेलते रहते थे। अब हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को ये बहुत छोटी रकम लग रही होगी, बट जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी थी कि पहली बार हम लोगों ने कुछ कमाया है। अब हमें पैसे का चस्का लग गया था कि पैसे बनते कैसे हैं। वैसे हमने 5 टूर्नामेंट्स उस पूरे 1 महीने के अंदर, उस पूरी समर वेकेशन के अंदर हमने वैसे 5 टूर्नामेंट्स करवाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने उन 5 टूर्नामेंट्स की मदद से मोर देन 15,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया उस 1 महीने के अंदर। और मैं आपको बता दूं, उस पैसे से हम लोगों ने पहली बार वो मोटे ब्लेड वाले जो बैट्स आते हैं ना, हमने 4 वैसे बैट्स खरीदे थे, 2 ड्यूस बॉल्स हमने खरीदे और 6 विकेट्स हमने खरीदी अपने टीम के लिए। और उसके अलावा जो पार्टी की वो अलग। इस स्टोरी से मैं आपको क्या बताना चाहता था? स्टोरी से मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताना चाहता था, यार आज के टाइम पे ना ऑनलाइन का एक अलग ही क्रेज़ चला है। एक सोशल मीडिया के ऊपर ना आपको बस एक फ्लैशी वर्ल्ड दिखाई जाती है, एक चमक धमक वाली दुनिया, जहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चल रहा है। उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ये एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि रियल वर्ल्ड के अलावा रियल वर्ल्ड, ये फिजिकल वर्ल्ड जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है एक 15-16 साल की उम्र के बच्चों से। तो यहाँ से आप भी एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ इनकम ही नहीं, इनकम के साथ साथ आप अपने कई ऐसे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल जर्नी में
बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो अब टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो इस वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी जेन्युइन तरीके बताना चाहता हूँ इन रियल वर्ल्ड, जिसकी मदद से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट और एज एन एम्प्लॉय। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, रियल एस्टेट। ओके, मुझे समझ में आ गया। रियल एस्टेट का नाम सुनते ही मैक्सिमम लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, यार ये क्या बात हुई, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो रियल एस्टेट में जाएंगे कैसे, कोई प्रॉपर्टीज़ को खरीदेंगे कैसे, और मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन तो बेचने से रहा। ओके, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, रियल एस्टेट सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की डीलिंग ही नहीं होती। रियल एस्टेट एक बहुत ही डाइवर्स बिजनेस है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये मल्टी बिलियन डॉलर्स का मार्केट है वर्ल्ड वाइड, और इसकी मदद से हज़ारों नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट की मदद से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी में। अब यहाँ पे मैं आपके फ़ायदे की चीज़ बताता हूँ। देखो, मान लो कि एक सेलर है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है, उसे उस प्रॉपर्टी को बेचना है, बस कैसे भी वो बेचना चाहता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस प्रॉपर्टी की जो असली वैल्यू है उसके पैसे उसे उस हिसाब से मिले या उसके कम में भी मिले, वो बस बेचना चाहता है। हो सकता है वो एक कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी हो सकता है उसके कुछ पर्सनल रीजंस रहे हों, वो बस उस चीज़ प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। और दूसरी तरफ एक बायर है जिसे चाहिए, बस उसे प्रॉपर्टीज़ चाहिए, उसे ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो उसे सस्ते में बस मिलती जाए। और यहीं पे आप बहुत बड़े रोल प्ले कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे एज अ मीडियम काम करना है इन दोनों लोगों के बीच। आपको या तो कुएं को प्यासे के पास लेकर आना है या फिर प्यासे को कुएं के पास लेकर जाना है। इन दोनों सिनेरियो में आपका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट रियल एस्टेट के अंदर एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर आप एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं इन दोनों साइड से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं, बहुत से ऐसे वर्क्स होते हैं जो एज अ स्टूडेंट आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट मार्केटिंग, क्लाइंट्स मैनेजमेंट, और भी बहुत कुछ रियल एस्टेट के अंदर होते हैं जो एज अ स्टूडेंट आप इन चीज़ों को कर सकते हैं किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के अंदर। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जो होती है आर्बिट्राज। देखो यार, जितना ये कॉम्प्लेक्स नेम सुनने में लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ईजी इसकी मीनिंग है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस एक मार्केट के अंदर बहुत कम है, आप उस प्रोडक्ट को उस मार्केट से खरीदते हो और उसी प्रोडक्ट को एक डिफरेंट लोकेशन में जाकर उसे एक हाई प्राइस पे सेल कर देते हो। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है इसे ही बोलते हैं आर्बिट्राज। अब इस वर्ड को आप ड्रॉप शिपिंग के साथ कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। ड्रॉप शिपिंग एक दूसरी चीज़ होती है, आर्बिट्राज एक दूसरी चीज़ होती है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप बस एक स्टोर को दूसरे स्टोर से कनेक्ट करते हो, आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपके पास एज अ स्टॉक नहीं होता है। वेयर एज इन आर्बिट्राज आपके पास फिजिकल स्टॉक होता है प्रोडक्ट्स का, और आप उन स्टॉक के प्रोडक्ट्स के साथ डिफरेंट मार्केट लोकेशन पे उनके प्राइजेस के साथ एक अच्छा मार्जिन जनरेट करते हो। इसे ही आर्बिट्राज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इस चीज़ को ना और सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपने घड़ा देखा है? घड़ा, जिसे इंग्लिश में अर्थन पॉट्स भी कहते हैं। घड़े हमारे यहाँ, मतलब इंडिया में जो लोकेलिटी है यहाँ पे अराउंड 300-400 के आसपास ये इजीली मिल जाती है गर्मियों के टाइम पे। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इन्हीं घड़ों की प्राइस अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इन्हीं घड़ों की प्राइस 5,000 से 6,000 रुपये की हो जाती हैं जब कोई इंसान इंडिया से इन प्रोडक्ट्स को जाकर फॉरेन में सेल करता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्राइस डिफरेंस आ जा रहा है एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन के बीच में एक सिंपल से प्रोडक्ट के साथ, और एक बहुत बड़ा मार्जिन जनरेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं बहुत से लोग। ये हो गई एक एग्जाम्पल। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल, ढेरों प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं आपके आसपास, बस आपको एक नज़र दौड़ाना है। आपको बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनकी डिफरेंट मार्केटिंग लोकेशंस पे उनके प्राइस की एक बहुत बड़ी मार्जिनल डिफरेंस आ जाती है उनके बीच में। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर प्रोडक्ट को जाकर फॉरेन में ही बेचना है, ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल ना हो। पॉसिबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ऐसी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिफरेंट सिटीज़ में भी इनफैक्ट, या फिर आप एक स्मॉल टाउन से किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को अगर एक बड़े सिटी में जाकर बेचते हो तो वैसे भी उसके प्राइस में एक अच्छा डिफरेंस आ जाता है। और एज अ स्टूडेंट आप इन प्रोडक्ट डिफरेंस के मार्जिन से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ओके, चलो मान लिया आपको रियल एस्टेट भी नहीं करना, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको प्रोडक्ट भी नहीं बेचना, आपका इसमें भी कोई मन नहीं लगता,
ठीक है, समझ गए, बिल्कुल, वेल एंड गुड। आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप किसी एक नीश के अंदर, आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हो इसके अंदर, आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए इसके अंदर आप एकदम सॉल्व कर दोगे। आपको मतलब गिटार बजाना अच्छे से आता है, आपको डांस करना अच्छे से आता है, आपको कोई स्पोर्ट्स इवन उसके सारे एकदम रूल्स टैक्टिक्स सब आपको पता हैं, तो आप एज अ कंसल्टेंट इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर नीश में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है, और आपको लगता है कि इस नीश के अंदर मुझे एक्सपर्टीज़ है, मुझे लगता है कि मैं इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप एज अ कंसल्टेंट उनसे बात कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, एक कंसल्टेंट को बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के द्वारा हायर किया जाता है उनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनके कुछ टैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व। और फाइनली जो लास्ट सेगमेंट है इस वीडियो का, वो है टीचिंग या फिर एक टीचर। देखो, टीचिंग हमारे देश में एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है। एक टीचर को बहुत ही रिस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता है हमारे देश के अंदर। एक टीचर सिर्फ वही नहीं होता जो बुकिश नॉलेज को लोगों को बताता है, जो भी मैथ, साइंस, फिज़िक्स जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, सिर्फ वही टीचिंग नहीं होती। टीचिंग एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आप अगर किसी नॉलेज को जानते हैं, आपको लगता है कि आप इस नॉलेज को लोगों को शेयर कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, वो भी एक टीचिंग के अंदर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है आप लोगों को अच्छा से स्पोर्ट्स बता सकते हैं, लोगों को सिंगिंग के बारे में बता सकते हैं, लोगों को डांस सिखा सकते हैं, आपको लगता है कि आप लोगों को अच्छी राइटिंग लिखना सिखा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप एज अ टीचर बिल्कुल कर सकते हैं। इसके टाइम पे आप देख ही रहे हैं, बहुत सी ऐसी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर टीचर्स इन 8 फिगर्स, दे आर डीलिंग इन 8-9 फिगर्स, और ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी इंसान के लिए। चलिए, ये हो गई वो 4 चीज़ें जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया, और मैंने आपको बताया कि कैसे आप रियल वर्ल्ड से हट के रियल वर्ल्ड में भी एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम एज अ स्टूडेंट जनरेट कर सकते हैं। वेल, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आपको जो भी इस वीडियो का बेस्ट पार्ट लगा बिल्कुल कमेंट में बताइए, और सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, सब्सक्राइब।